जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी लीला आप लोगों को सुना रही हूँ, जो अभी रिसेंट हमारे साथ हुई। तो आम तौर पर संदेश में इधर से बाबा बहुत बार बुलवा रहे थे कि अपने खाने-पीने पर ध्यान दो, बाहर की चीज़ें मत खाओ, और मेरा इस एक संदेश पे बार-बार ध्यान जा रहा था जब मैं कह रही थी तो जनरली होता ऐसा है ना कि जब मैं साई संदेश पढ़ती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि क्या बोला है ना? अब रोज़ इतने सारे पढ़ रहे होते हैं तो याद नहीं रहती है, और बुद्धि भी थोड़ी कमज़ोर है इसीलिए याद नहीं रहती है कि क्या बोला, क्या नहीं बोला। बट इस चीज़ पर ना कांस्टेंट ध्यान था। जनरली होता ये है कि जब बाबा मेरा किसी चीज़ पर बहुत ध्यान खींचते हैं ना, तो वो मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए रिलेटेड होती होगी, बट वो मेरे लिए सबसे पहले रिलेटेड होती है। और मेरी ना इस चीज़ पर बहुत ध्यान जा रही थी, बहुत ध्यान जा रही थी। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि बाबा क्यों कह रहे हैं ऐसा, जबकि हम बाहर का तो बहुत नहीं खाते हैं। और हम लोग का कैसा है ना कि अगर हमें बाहर का खाना भी होता है तो हम नॉर्थ इंडियन चीज़ें कम खाना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि हम साउथ इंडियन कुछ ऑर्डर कर लें, जैसे डोसा, उत्तपम, इडली, ये सब चीज़ें हम खा लें, ताकि अच्छा भी खा लिया और साथ ही साथ जो है वो हेल्दी भी है ना? तो अभी तक दिमाग में मेरे, अब देखिए ये जो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये जो हमारे साथ हुआ और जो बाबा ने हमें सिखाया और समझाया, मैं बस वो बता रही हूँ। बाकी आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आप बाबा से पूछिएगा, ठीक है? तो इसी एक्सपीरियंस के लिए नहीं, मैं हर एक चीज़ के लिए कहती हूँ आज आप लोग से कि चैनल पर बहुत चीज़ें आती हैं, पर सबकी बॉडी अलग है और सब लोगों की जर्नी भी अलग है। तो भाई किसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको अपने आप से बाबा से पूछना है और फिर उस चीज़ को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सुन लिया और शुरू हो गए, है ना? तो बस मैं अपने लिए बताती हूँ, अपने केस में, हमारे केस में क्या हुआ। तो हम डोसा मंगवा के खा लेते थे। अब इधर से पिछले, आप लगा लीजिए ना कि 3-4 महीनों में एक रिमार्केबली एक चीज़ हमने देखा। सबसे पहले तो आई डोंट नो कि, और ये किसी के साथ होता है या नहीं, अगर होता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मेंशन करिएगा, मैं पढ़ूँगी कमेंट्स। तो ये चीज़ होने लगा ना कि सांभर जो हमें मिलता था ना, वो हमें अच्छा नहीं मिलता था, ठीक है? सांभर जो, तो मुझे लगा ना कि अब ये रेस्टोरेंट वाले जो है ना सारे, ये सांभर तो बिल्कुल बनाना ही भूल गए, क्योंकि वो अननेसेसरीली बहुत स्पाइसी होता, या फिर उसमें ना इतना पानी होता, इसमें कि इतना पानी होता, पानी और कद्दू, बस ये 2 चीज़ें समझ आती थी सांभर के नाम पे। और ये हमने बड़े होटल से लेके छोटे छोटे शॉप्स होते हैं ना, वहाँ तक का देख लिया था। तो बेसिकली अगर आप बहुत पैसे लगा के भी मंगवा रहे हो, मान लीजिए 140-150 का डोसा भी आ रहा है, तो आप उसके साथ खा बस वाइट वाली चटनी सकते हैं, ठीक है? जो नारियल और बादाम वाली चटनी है ना, मैं उसको वाइट चटनी कह रही हूँ। तो आप वो वाइट वाली ही चटनी बस खा सकते हैं कुल मिलाकर। और उसके अलावा अगर वो कोई और चटनी टमाटर वाली या फिर वो सांभर दे रहे हैं, तो वो खाने लायक नहीं होता। तो हमारे घर पे ना वो एज़ इट इज़ पैक रहता था, उसको हम फिर सील ओपन ही नहीं करते थे, क्योंकि वो खाने लायक ही नहीं होता था। तो हम जो इतना अमाउंट पे करते हैं, उसमें से हम बस डोसा और वो वाइट वाली चटनी खा रहे हैं, ये हो रहा था। अब इसमें क्या होता है कि अब लीला यहाँ पर ये भी होती है कि अभी तक तो सांभर ख़राब आना शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे ना वाइट चटनी भी ख़राब आनी शुरू हुई। और पटना के कुछ अच्छे अच्छे होटल्स की मैं बात करती हूँ, अच्छे अच्छे होटल्स, मैं किसी जगह का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है उस वे में, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई लीला हो रही है तो कोई अच्छे के लिए मेरे साथ बाबा कुछ कर रहे हैं। अब तो इसीलिए मैं किसी का वो डिफेम करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ। बट हम अच्छी अच्छी जगहों का हमने देखा कि वो अब क्या होने लगा ना, सांभर तो खाने लायक नहीं ही था, बहुत एवरेज, या एवरेज नहीं बोलेंगे, बिलो एवरेज सांभर था, या तो कहीं का बहुत स्पाइसी या कहीं सिर्फ पानी और कद्दू, है ना? अब वाइट चटनी भी गड़बड़ होने लगी, इतना एवरेज ना कि वो टेस्टलेस लगने लगा। तो अब हमें ना ये लगने लगा कि भाई हम डोसा खाएं तो किस चीज़ के साथ खाएं, कुछ तो चाहिए भाई, सांभर नहीं तो चटनी।
तो जब हम यहाँ अपने घर पे जब भी अब ऑर्डर करने लगे थे ना कुछ टाइम से, तो यही हो रहा था कि चटनी बहुत ख़राब आ रही थी और हमें समझ ही नहीं आया कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। सांभर तो खैर माइनस ही है और अब चटनी भी ख़राब आ रही है, तो हम खाएं किस चीज़ के साथ। फिर उसके बाद हम बीच में 3 बार हमें बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ टाउन। तो हम तीन बार जब आउट ऑफ टाउन गए, तो हम जहाँ जहाँ भी गए उन सारे जगहों पर हमने ये पाया कि वहाँ जब हम डोसा खा रहे थे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो एक तो बाहर का खाना जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, और एक्सपेंसिव से ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि वो टू मच स्पाइसी है ना। आप जिस कैफ़े जिस रेस्टोरेंट में बैठेंगे वहाँ बहुत स्पाइसी खाना खिलाते हैं। आजकल खाना बनाने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि खूब तेल, खूब मसाले और मिर्ची एकदम प्यार से डाल दो जितना हो सके। दिस हैज़ बिकम द कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छा खाना, टेस्टी खाना। तो फिर वैसे में साउथ इंडियन ही ऑप्शन बचता है कि एटलीस्ट उसमें इतना नहीं होता है। तो जब हम बाहर जहाँ जहाँ गए ना, आप यकीन मानिए वहाँ हमें अच्छी चटनी मिलती थी, या सांभर मिलता तो वो अच्छा मिलता। एंड हमें बहुत हैरानी हो कि बस हमारी शहर का ही सांभर और चटनी ख़राब हो गई है क्या, और बाकी जगहों पर आओ तो वहाँ तो बहुत अच्छा है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो बाबा पूरा खिलवा रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। तो बेसिकली ना ये बाबा की कैसी लीला हो रही थी। और अभी फिर उसके बाद जब हम वापस आए अभी लास्ट, फिर हमने जब ऑर्डर किया तो फिर हमारे साथ ये चीज़ शुरू हुई। हमारा सांभर और चटनी पटना में हमें ख़राब ही मिलता था, और एक दिन तो हमने एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, और जब वहाँ का भी ख़राब मिला ना, वाइट चटनी तक ख़राब मिली, अब तो लगा कि ना ये तो हद ही हो गया, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब आप समझ रहे हैं, प्रीमियम है, अब यहाँ पे ख़राब चटनी कैसे मिल जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। सांभर तो ख़राब मिल ही रहा है, सांभर का की स्थिति इज़ फिक्स्ड, अब चटनी की स्थिति हैज़ ऑल्सो डिट्योरेटेड। बस जैसे तैसे डोसा बच रहा है जो बस खा लो। और एक दिन हमने जब उत्तपम मंगवाया था, तो आपको पता है क्या हुआ था, उस उत्तपम में इतना नमक था, इतना ज़्यादा नमक था कि वो एक उत्तपम हम लोग खा ही नहीं पाए, वो भी वेस्ट हो गया। एक तो बाहर में से आप क्या मंगवाओगे, नॉर्थ इंडियन में नूडल्स भी अच्छा नहीं है खाने के लिए, और अगर आप कुछ ग्रेवी वगैरह मंगवा रहे हो तो टू मच स्पाइसी हो रहा है, नान वगैरह मैदे का ही है, तो फिर बचता तो डोसा और इडली ही है। और अब इसमें भी ये चीज़ हो रही, तो हमें समझ ही नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है। फिर जो लास्ट मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट से हमने मंगवाया, और वहाँ से भी हमारी चटनी बहुत ख़राब आई। सांभर तो खैर ख़राब थी ही थी। हमने रात में मंगवाया था, बहुत रात नहीं हुआ था, 9 बज रहा होगा। तब हमें ना एक बात समझ में आया, फॉर वॉट एवर रीज़न जो भी हमारे पास खाना जैसा भी आ रहा है, बस बाबा का हमारे लिए एक मैसेज था कि बंद कर दो बाहर का खाना, पूरी तरह से बंद कर दो। और जब बाबा को कोई चीज़ बंद करवानी होती है ना, देखिए जब हम नहीं समझे ना बाबा की बात, जब बाबा हमें शुरू में ही कहते थे कि बिल्कुल मत ऑर्डर करो, क्योंकि खा के हमें ना बहुत रिग्रेट होता था। एक टाइम ऐसा गया था कि हमें साउथ इंडियन खा के भी रिग्रेट हो रहा था। फिर हमें बाबा ने समझाया कि ये भी चीज़ बाबा ने मेरे मन में डाली, मेरे मन में डाली हुई बात आई मेरे मन में कि मुझे क्या पता है कि इसमें जो चावल यूज़ करते होंगे वो बहुत लो क्वालिटी का होता होगा, है ना, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता होगा, हो सकता है ये वाली चीज़ हो। ये भी डाउट बाबा ने मेरे मन में डाला, पर हम तो सुन नहीं रहे थे बाबा की। फिर बाबा ने ऐसा कर दिया ना, इतना ख़राब ऑर्डर आना शुरू हुआ, इतना ख़राब ऑर्डर हर एक जगह से, कि हमें फिर समझ में आ गया कि हमें जो लग रहा था कि हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो नहीं, हमारे लिए बाबा ने पूरी तरह मना ही कर दिया कि खाओ ही मत बाहर का, बिल्कुल मत खाओ। जो थोड़ा बहुत खाने का मन है, थोड़ा सॉस, थोड़ा अचार, थोड़ी चटनी, जो भी करना है घर पे करो, बाहर से ऑर्डर करना ही बंद कर दो। ये चीज़ बाबा ने हमें समझाया। और दूसरी चीज़ जो बाबा ने हमें दिखाई कि यहाँ पे कुछ कुछ शॉप्स हैं ना, जो आपको फूड डिलीवरी ऐप्स पे एकदम दिखेंगे टॉप में कि हाँ ये सारे हैं। जब उनकी रियल कंडीशन हमने अभी बारिश के समय में जाकर देखी, तो हम वैसी जगहों पर ना सर उठाकर बिना देख पाए, मतलब इतना गंदा कंडीशन है ना। और सोचिए कि ऑनलाइन में तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या बन के आ रहा है, कौन बना रहा है, कैसे अवस्था में बन रहा है, और वो बन के आ जाता है। और हम कहाँ का खाते हैं, जहाँ हम फुली अवेयर होके रोड पर से कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बाबा ने दिखाई, और जब हम बाबा की बात मान ही नहीं रहते, तो लास्ट में बाबा ने ऐसी लीला कर दी कि हमारे घर खाना ही सारा ख़राब आने लगा। मतलब ये कैसे इतना हो सकता है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।
तो इस तरह से ना बाबा ने हमको एकदम कम्प्लीटली अभी रोक दिया हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना एकदम स्ट्रेट ऑर्डर्स आना, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आना कि तुम नहीं खाओगे बाहर का। सो दैट्स व्हाट बाबा हैज़ डन फॉर अस। तो ये एक हमारे साथ एक बहुत बड़ी लीला रही, क्योंकि बहुत रिमार्केबली अब एक बार गड़बड़ होगा, 2 बार गड़बड़ होगा, हर तीसरे चौथे दिन गड़बड़ हो जाए और हर छोटे रेस्टोरेंट सब ऐसा ही कर जाएं कि सबका ही ख़राब हो, ये तो नहीं हो सकता ना। फिर ये चीज़ क्यों हो रही है? तो ये बाबा का एक हमारे लिए मैसेज था कि वी हैव टू स्टॉप ईटिंग एकदम। और हम नहीं जानते, हमें लगता है कि इस चीज़ में मसाले कम हैं, ऑयल कम लग रहा है तो ये हेल्दी होगा, बट हम नहीं जानते कि किस चीज़ में कैसी क्वालिटी का सामान यूज़ किया जा रहा है। और एक इन जनरल हमने ये चीज़ पाया भी है कि अब ना आप शहरों में देखिएगा तो खाने के स्टॉल्स तो बहुत बढ़ गए हैं, बट बहुत सारे शहर में खाने के स्टॉल बढ़ गए हैं, प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, पर क्वालिटी और डिग्रेड होता जा रहा है क्योंकि लोग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ा रहे हैं उसमें। तो ये भी चीज़ हो रही है। तो इसलिए बाहर का जब भी खा रहे हैं ना, बहुत कॉशियस होकर खाइए कि आप क्या खा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने घर पर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खाइए, है ना। और आजकल इजी टू कुक के फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जल्दी से ग्रेवी बहुत चीज़ें बना सकते हैं। पर हाँ, अब जो भी खाइए अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या पता मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मेरे थ्रू आप लोगों के लिए भी हो ये बात कि भाई बाहर में कैसा खाना बन रहा है हम नहीं जान रहे। और आप अगर इन सारे चीज़ों पर आवाज़ उठाएंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं है आपका, है ना। बहुत सारी बातें हैं, तो इसीलिए हमें खुद ही अब अवेयर होना है। जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे अवेयर करने के लिए ही बाबा ये चाहते हैं कि हम बाहर की चीज़ें खाना ही पूरी तरह छोड़ दें, जो घर पे ऑल्टरनेटिव्स है वहीं खाएं। और जब 1-2 महीना बिल्कुल बाहर का नहीं खाए ना, तब एक दिन आप खाने जाइए, तब आपको कोई रिग्रेट भी फील नहीं होगा। फिर नॉर्थ इंडियन खाइए, साउथ इंडियन खाइए, जो खाना है वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस एक दिन आप खाएंगे तो आपको कोई रिग्रेट भी फील नहीं होगी। तो ये था पहला एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ जो मुझे बाबा ने मेरे लिए समझाई है, मैं सबका नहीं जानती हूँ, मेरे केस में जो बाबा ने समझाई वो ये था ना कि पहले मैं मंदिरों में जाती थी ना, तो मैं बहुत सारे फ्लावर्स खरीदती थी, फूलों की माला, ठीक है। तो अभी एक मंदिर है, वो बाबा का मंदिर नहीं है, वो एक इन जनरल है, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता रानी है, सभी का मंदिर है। तो मैं वहाँ पे फूल चढ़ाते थे सब खरीद के, खूब सारा फूलों की माला माँ को पहना देते थे पंडित जी, तो मैं भी लेकर के जाती थी। फिर इधर से ना बाबा ने वो चीज़ स्टॉप करा दिया। इधर से मेरे मन में आया कि मुझे अगर कुछ ऑफ़र करना भी रहा तो मैं ना वहाँ पे जनरली जो है वो रेड वाली हिबिस्कस है ना, उसकी माला मिलती थी, ठीक है, वो मंदिर में। तो हिबिस्कस की ही माला सब पहनाते हैं, वो जो रेड वाला फ्लावर होता है ना उसकी, आई बिलीव उसे उरहुल का फूल कहते हैं, तो वो मिलती थी। और बाबा मुझसे क्या करवाते, एकदम अलग किसी कलर का रोज़ ले जाके ऑफ़र करवा देते। अब येलो वाला रोज़ जो एकदम ऑड वन आउट हो जाएगा, वहाँ पे जितनी दुकानें हैं उनमें से कहीं वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसे कहीं और से लेकर चली जाऊँगी। तो ये चीज़ बाबा करवाने लगे। मुझे समझ ही ना आए कि ये चीज़ क्यों हो रही है, मतलब सभी लोग वो चीज़ कर रहे हो, मैं कुछ और ही कर रही हूँ। मैं भगवान जी की जो चरण पादुका रहती है, मैं वहाँ जाके अपने आप से रोज़ रख के चली आती। मैं मतलब अब वो माला पंडित जी आएंगे, चढ़ाएंगे, पहनाएंगे, इस चीज़ में रहती ही नहीं थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। तो अभी ये जिस मंदिर की बात हो रही है, मैं उसका कुछ नाम या एड्रेस ये सब कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ये सब ठीक नहीं है बोलना, क्योंकि ये सब हर गली मोहल्ले हर एक जगह होता है। तो अभी मैं जिस मंदिर में गई थी ना, दूसरे एक मंदिर में, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस मैंने पहले भी शेयर किया है, बट ये अगर जो उससे कोरिलेट कर रहे होंगे तो ये अलग एक्सपीरियंस है, अलग मंदिर का है। तो यहाँ जब मैं गई ना, तो मैंने क्या देखा कि पंडित जी जो हैं वो पहले माला चढ़ा रहे हैं, फिर सारी चढ़ाई हुई फूल की माला एक एक साइड से उतार रहे हैं, क्योंकि भगवान जी के गला में तो भाई फिक्स है कि इतना ही माला आ पाएगा। और जो उतार के रख रहे हैं वो एक दुकान वाला का बच्चा आके उन मालाओं को एकदम स्ट्रेट प्रॉपर अरेंज कर रहा है। मतलब यहाँ सुबह से शाम तक जितनी फूल आती हैं वो ही सर्कुलेट होती हैं। जो भक्त अपने घर ले गए तो ले गए, बाकी जो नहीं लेके जाते तो इसका मतलब तो वो उसी को घुमा रहे हैं।
ये चीज़ बाबा ने मुझे दिखाई कि देखो बेटा, ये कितने अच्छे से ये दुकान वाले का बेटा जो है प्रॉपर इसको अरेंज कर रहा है। अब ये इसे ही बाहर ले जाएगा, फिर बेचेगा, फिर भक्त आएंगे, फिर चढ़ाएंगे, फिर वो कोने से निकलेगा और फिर इनकी दुकान में आएगा। तो वो उसको रीयूज़ पर रीयूज़ कर रहे हैं। जो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे और जो नेचर लवर होंगे वो ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि ये एक तरह से ठीक ही तो है, फ्लैट सर्कुलेट हो रही है, प्रकृति की का रक्षा हो रहा है, जो भी कह रहे हैं। बट दूसरी तरफ से मैं इसे चीटिंग मानती हूँ, क्योंकि हम जब कुछ खरीद रहे हैं तो हम ये मानकर खरीद रहे हैं कि हम फ्रेश चीज़ ले रहे हैं, ना कि रीयूज्ड। और अगर हम रीयूज्ड ले रहे हैं तो इस चीज़ की जानकारी पाने का पूरा हक है हमें। अगर वो रीयूज्ड फ्लावर को भी ला रहे हैं, मान लीजिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई अच्छे कॉज से, जो भी रीज़न से, तो इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी चाहिए थी उन्हें। फिर जिसका मन होगा वो चढ़ाएगा, नहीं मन होगा वो नहीं चढ़ाएगा। पर बिना जानकारी दिए ये चीज़ करना तो देखिए फ्रॉड में आता है। और यही मुझे बाबा ने समझाया कि बेटा तुम जो फ्लावर्स चढ़ाती ना, वो तो ऑलरेडी चढ़ के सर्कुलेट हो रहे हैं, बार बार मेरे गले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब मेरे गले, माता रानी के गले, शिव जी के गले, जिनके भी। तो इसीलिए बाबा ने ना वो चीज़ छुड़वा के एकदम ऑड वन आउट, कोई ऐसी फूल चढ़वाते ना कि भाई उसे कोई उठा के ले ही नहीं जाता, क्योंकि वो एक लौती होती है। तो उस तरह का कोई कलर का कोई फ्लावर ले आते जो उनके पास नहीं होता है, और जो वहाँ के भगवान जी को जनरली लोग नहीं चढ़ाते हैं ऐसा कोई अलग कलर का। तो ये चीज़, मतलब आपको हंसी आएगी, एक दिन मैं सनफ्लावर भी लेके चली गई थी। भाई मेरे घर पे वही था तो मैं वही उठा के ले गई थी सनफ्लावर। तो फिर मैंने बाद में सोचा भी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, कुछ भी उठा के मैं ले जा रही हूँ सनफ्लावर थोड़ी, मतलब मैंने नहीं देखा इधर चढ़ाते भगवान जी को। तो बाद में मुझे बाबा ने समझाया कि मेरी फ्लावर्स को लेकर सच्ची श्रद्धा थी ना, इसीलिए बाबा ने ऐसी लीला करी थी। तो हर एक चीज़ जो होता है ना, छोटी से छोटी चीज़ भी जो बाबा करते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। तो हमें बस उस चीज़ पर फेथ रखना चाहिए, और कभी कभी कुछ समझ नहीं आए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। अपने आप फिर बाबा डॉट्स कनेक्ट करवाएंगे, अपने आप हमें फिर समझ में आएगा कि किस चीज़ का क्या लिंक है। तो हैव फेथ इन बाबा। और मैं बस इस वीडियो से ये मैसेज देना चाहती हूँ ना कि भाई जिसके लिए, जिनको भी जो भी लगे, बट आप बाबा से पहला तो पूछ लेना कि आपके लिए ये चीज़ है या नहीं, तभी आप कोई चीज़ फॉलो करना। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, सबूरी रखिए, धैर्य रखिए, और फिर चीज़ों को आप खुद कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा ने कितनी लीला की है। तो ये था मेरा अनुभव। इसी के साथ जय साई राम। और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, ऑडियो, वीडियो, लिखकर, बोलकर, जैसे आपको सही लगे आप अपने एक्सपीरियंस भेजिए, पर क्लियर होना चाहिए। अगर आप साउंड वगैरह भेज रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए, लिख कर भेज रहे हैं तो क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि समझ में आए। तो ये मुझे कहना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों की एक्सपीरियंसेस का वेट करूँगी। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप सबके साथ। और इसी के साथ जय साई राम।